गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी जब ब्रज में आए थे तो यदुवंशियों के मंत्री, भगवान के सखा और बृहस्पति के शिष्य थे। देखिए कितनी बार की बात है, शब्द कहा गया थे, अब नहीं है। अब क्या हो गया? मन बदल गया। पकड़ने का प्रयत्न कीजिए शब्दों को। जैसे एक कन्या का विवाह हो जाए, कल तक वो कुंवारी थी, आज विवाहिता हो गई। क्या बदल गया? बस मन बदल गया। इसी प्रकार जब हम गुरु की शरणागति में जाते हैं, शरीर नहीं बदलता, मन बुद्धि बदल जाता है। जो ज्ञान शरीर के द्वारा हो नहीं सकता, शरीर में हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य, बड़े भारी पंडित बनकर के गए थे। जब गए थे तो बड़े भारे पंडित बनकर के गए थे, वहां पर ज्ञान देने के लिए गए थे। गोपियों को, अंगूठा टेक गोपियों को गए थे ज्ञान देने। और जब वहां जाकर गोपियों का प्रेम देख करके उनका अभिमान जो था वो टूट गया। आप और हम लोगों के अंदर भी अभिमान तो है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। जब तक अज्ञानता है, शरीर को मैं मानते रहेंगे, तब तक कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मुझ में अभिमान नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में काम क्रोध लोभ नहीं है। क्योंकि हम लोग सत्संग सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उस पर चिंतन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। सोचिएगा, हम ये समझते हैं खाली पढ़ करके हमें समझ आ गया। ना 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 ना, अगर ऐसा होता तो सारे पुस्तकें पढ़ने वाले भगवान को प्राप्त कर लेते। इसी प्रकार सत्संग सुनते हैं, बाद में चिंतन नहीं करते। यहां आकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली, गोपियों का प्रेम देखा, अभिमान जो था वो टूट गया।
तो प्रायश्चित भी तो कर लेना चाहिए ना। आप सोचिए, अगर हमारे मन में कोई प्रायश्चित का भाव आ गया तो प्रायश्चित कर लो, क्या बुराई है। अगर कहीं मैल लग गया तो धो लेना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं है। ये बड़ी विचित्र चीज है, यही तो अभिमान है। मैं कई बार आपसे बोला, हम में सब में कमियां ही कमियां हैं। आत्मज्ञान जब तक नहीं है, आप कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े भागवत करता हो, कितने बड़े विद्वान हो, नतीजा सब नोट करें, ठन ठन गोपाल। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहो, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। तो जैसे कहीं मैल लग गया धो लेना चाहिए। तो अब अपनी उद्धव जी मैल धो रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या मैल था? क्या भगवान के साथ सखा थे, ये मैल था? यदुवंशी के मंत्री थे, ये मैल था? मन में जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, जो भी कुछ अंदर है सब मैल ही मैल है। हमारा अंतःकरण गंदा कैसे होता है? अब आपसे कोई कहे तो सब ये बोले नहीं नहीं आप कह रहे हो, आपके कहने से क्या होता है, हमारे मन में तो कोई पाप नहीं है। और मैं चैलेंज से कहता हूं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, भगवत प्रेम नहीं होगा, अंदर मैल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। गोपियों के चरणों की धूल में लोट लोट कर उद्धव जी की स्थिति हुई। हमें सोचना चाहिए, कल भी निवेदन किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिना अभिमान त्यागे भक्ति नहीं आती। बिना अभिमान त्यागे, अज्ञान त्यागे, अंधकार त्यागे भक्ति नहीं आती, प्रेम नहीं जागृत होता। वो प्रेम कह रहा हूं जो आत्मा का प्रेम है। गुरु की शरणागति तभी संभव है जब अभिमान त्यागा जाए। उसके पहले आप कितना ही अपने मन में विश्वास करते रहिए, कुछ नहीं हो रहा। तो शरणागति से क्या मिला उद्धव जी को, फिर दोबारा सुन लीजिएगा। जब उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूल में लोट पोट करने लगे, पहले ज्ञान मिला। ये उद्धव जी का संगीत है, ज्ञान संगीत। काहे के कि गोपियों का विरह दुख देख करके उद्धव जी के हृदय में करुणा आई होगी, कोई आवेश आया होगा, और आवेश में आके जैसे आदमी कोई काम कर देता है, वैसे आवेश में आके उद्धव जी उन ग्वालिनों के चरणों की धूल में लोटपोट होने लगे। बोले नहीं, आवेश में लोटे। पहले संगीत किया, गान किया। अगर आदमी घबराया गया तो आवेश में हो तो उसके कोई गान नहीं होता। कल मैंने निवेदन किया था, महात्मा लोग जब श्राप भी देते हैं तो पहले मन में विचार कर लेते हैं, मैं इसको जो श्राप देने जा रहा हूं, इससे इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। आपको लगता होगा कि क्रोध में श्राप देते हैं संत महात्मा, कभी नहीं। उसके उद्धार के लिए श्राप देते हैं। नारद जी ने कुबेर, देखिएगा, कुबेर शंकर जी के बड़े भक्त थे। आप सोचिएगा, शंकर जी के तो तुम भक्त हो, और कुबेर के बेटे। कितनी सोच करके समझ करके नारद जी ने श्राप दिया। इतना ऊंचा अधिकार मिला, और तुम्हारे बाप के पास इतना धन, और तुम्हें इतना ऊंचा अधिकार मिला। ये संग सब होने पर भी तुम शराब के नशे में चूर होकर नंगी स्त्रियों के साथ नाच रहे हो।
तो बेटा ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। अब थोड़े दिन के लिए पेड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब आप बताइए, आप कहेंगे अगर कोई किसी को श्राप दे दे वृक्ष बनने का तो ये पाप नहीं है, श्राप नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, संत महात्मा बहुत सोच समझकर चिंतन करके श्राप देते हैं। अब आप सोचिए, नारद जी तुम ये क्या कह रहे हो, पेड़ बना रहे हो? नहीं नहीं, वहां तुमको यही याद रहेगा हमने ये काम किया था, आपको पाप याद रहेगा कि ये श्राप नारद जी ने दिया था, तो तुमको पछतावा होगा और भगवान की भक्ति मिलेगी। देखो, श्राप देने से पहले नारद जी ने विचार कर लिया था। इसका यह अर्थ हुआ कि नारद जी स्वस्थ थे। स्वस्थ माने क्या होता है? आप कहेंगे शरीर से स्वस्थ थे, मन में, इंद्रियों में, आत्मा में, वो आत्मा में स्वस्थ थे। उन्होंने आत्मज्ञान से श्राप दिया, अभिमान में श्राप नहीं दिया, क्रोध में श्राप नहीं दिया, शरीर रह करके शरीर का अपमान नहीं माना, कोई क्रोध में, आवेश में श्राप नहीं दिया। इसी प्रकार उद्धव जी ने जब अपने शरीर को, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार उद्धव जी ने जब अपने शरीर को गोपियों के चरणों की धूल में मिटा दिया, वे भगवान के भावावेश में नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थे। बोले कि बस बस हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए, और आप हम लोग इसी शरीर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। ये मरेगा, और मरेगा नहीं, मर रहा है। जो रियलिटी है लाइफ की, हर सेकंड जा रहा है। लेकिन हम जो सबके पास आंखें हैं, सबके पास विवेक है, सबके पास बुद्धि है, हमने कभी मन में विचार किया कि 24 घंटे रोज मैं मर जाता हूं, मैंने इन 24 घंटे में क्या सीखा, क्या पाया? इस जन्म को मैंने, आप सोचिएगा कौन सा धन इकट्ठा कर रहे हो? सब नशे में हैं। ये कुबेर के बेटे नशे में नहीं थे? जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया, मणि ग्रीव, देखिएगा, ये भी नशे में थे। आप और हम लोग, अब आप कहेंगे हम तो शराब नहीं पीते। अरे दौलत की शराब है, अभिमान की शराब है, अहंकार की शराब है। नशा किसी चीज का भी हो, नशा तो बुरा है ना। अरे देखो, आपको प्रेम का नशा हो तो अभिमान नहीं आएगा। तो उद्धव जी के मन में यही भाव, जैसे राजा चलता है, एक राजा चलता है तो उसके साथ सैकड़ों आदमी चलते हैं, तो लोग कहते हैं देखो राजा जा रहा है। तो नंद बाबा के ब्रज में एक गोपी भी कृष्ण के सच्चे प्रेम करने वाली हो, तो चाहे कोई प्रेमिका हो चाहे ना हो, हम उसके चरणारविंद की धूल की वंदना करते हैं। तब पूरी ताकत लगा के समझिएगा उद्धव जी क्या करते हैं। ये गांव की गवार, सोचिएगा, गांव की गवार ग्वालिन श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी हुई है, और उनके चरणों की नहीं, चरण धूली की इच्छा करते हैं। कमाल की चीज है। एक होती है चरणों की इच्छा करना, एक चरण धूली की। आप और हम लोग ये सोचते हैं भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। और देखिए कमाल, ये उद्धव
गोपियों के चरणों की धूल में लौट रहे हैं। चरणों को छूने की तो हिम्मत ही नहीं, अधिकार नहीं। पूछा, अच्छा उद्धव जी, तुम ग्वालिनों का आदर करते हो कि नहीं? ग्वालिनों का नहीं, हम उनके प्रेम का आदर करते हैं। क्या संसारी प्रेम का आदर करते हो कि नहीं? श्री कृष्ण प्रेम के आदर करते हैं। अब आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग जब भी किसी का आदर करते हैं उसमें परमात्मा को देख के आदर करते हैं या अपने शरीर का रिश्ता मान के आदर करते हैं? ये संसारी प्रेम का आदर थोड़ा ही है। तो ऐसी कौन सी बढ़िया बात गोपियों के जीवन में है जो तुम्हारे ऊपर असर कर गई? ये पूछा गया, ऐसी कौन सी बात है गोपियों में जो तुम्हारे ऊपर असर कर गई? तो जो प्रेमी होता है वो तो अपने में ही डूबा हुआ होता है, तो आत्मनिष्ठ हो गया। गोपियों ने ऐसा कौन सा परोपकार कर दिया कि उद्धव जी, तुम्हारे जैसा विद्वान, देखो कमाल की चीज, कि तुम्हारे जैसा विद्वान उनके चरणों में लौटे। बोले हाँ, उन्होंने अस्पताल नहीं बनवाए, संस्थाएं नहीं बनाई, कोई एनजीओ नहीं चलाई, कोई मंदिर नहीं बनवाए। आज सेठ लोग ये बनवा के सोचते हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाए, लोगों को निमंत्रण दे करके व्याख्यान नहीं किया, गोपियों ने कुछ नहीं किया, तो तब इनकी महिमा अपरंपार क्यों? आप सोचिएगा, ऐसा क्या किया इन्होंने? कुछ तो गोपियों ने किया होगा ना, जिससे इनकी महिमा खाली कलयुग में नहीं, तीनों लोकों में गाई जाती है। जैसे कहते ना, एक साधु का ज्यादा असर कहां होगा? एक प्रांत में, एक देश में नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव देखो सारे विश्व में, कौन नहीं जानता। परंतु गोपियों ने दुनिया का उपकार क्या किया? तीनों लोग पवित्र कर दिए गोपियों ने। आजकल जिन लोगों का नाम बड़े प्रेम से, बड़े महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है, 5000 वर्ष में इनके नाम की क्या दशा रहेगी ये हम बता नहीं सकते। ये सब हिस्ट्री मिट जाएंगी धीरे धीरे करके। लेकिन ये छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे नामवार लोग निकले, 100, 200, 500 बरस इनका नाम कहीं होगा इतिहास में। और गोपियों का महात्म देखो, ये 5000 वर्ष पहले जितना माना जाता था, आज इससे भी ज्यादा बढ़कर के। आज हर भाषा में भागवत के अंदर गोपियों की चर्चा की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के कवि, लेकिन उन्होंने भी, देखिए कमाल है, उनसे भी रहा नहीं गया, कृष्ण गीतावली भी लिखी। बड़ी सुंदर रचना है। अरे बाबा, बिना कृष्ण कथा के कवित्व पूरा नहीं हो सकता। बिना गोपियों के कृष्ण कथा पूरी नहीं हो सकती। अगर भगवान कृष्ण की कथा करनी हो तो बिना गोपियों के पूरी नहीं हो सकती। लोगों ने लोगों के लिए मंत्र बताया जाता है। देखो, तुम कृष्ण को पाना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो महाराज मंत्र का उपदेश करो। अब बताइए, एक संप्रदाय है, वो क्या देते हैं? गोपी जन बल्लभ, ये मंत्र है। गोपी जन बल्लभ,
राधा बल्लभ मंत्र कहो नित्य मंत्र हो गया। गोपियों ने तो जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो विरह में क्या व्यक्त किया, ध्यान से सुनिएगा। गोपी गीत में पहले ही श्लोक में, जो कृष्ण को चाहेगा, हम कृष्ण को तो नहीं चाहते हैं, कृष्ण से संसार चाहते हैं। बस सबका हाल बता रहा हूं। हम कृष्ण को नहीं चाहते, हम कृष्ण से संसार चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं। यानी हमें टेम्परेरी सुख चाहिए, कारण हमें आत्मज्ञान नहीं है। हम लोगों ने अपने जीवन काल में माता को, पिता को, किसी न किसी को गुरु तो माना हुआ होगा, किसी न किसी को, लेकिन गुरु की नहीं मानी। तो जो कृष्ण को चाहेगा वो गोपी की बात दोहरा दोहरा कर, गोपी की भावना दोहरा दोहरा के, गोपी कैसे कैसे कृष्ण की सेवा करती है उसको दोहरा दोहरा के श्री कृष्ण प्रेम की शिक्षा प्राप्त करेगा। यही अभी 16 तारीख से धनुर्मास शुरू हो रहा है, उसमें यही चर्चाएं सुनोगे कि गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा, कि साक्षात्कार महाविष्णु के चरणों में और हृदय में रहने वाली लक्ष्मी भी हमारे कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आकर कृपा लुटाती हैं। लेकिन आप और हम लोग ऐसे, कहना नहीं चाहिए, बहरे भट्ट हो चुके हैं कि जागना नहीं चाहते। प्रेम की शिक्षा प्राप्त करेगा। जिस समय गोपियां दही मथ रही हैं, गोपियां उनकी मथानी, सोचिएगा, उनके स्वर में स्वर मिलाकर नाच रही हैं, उनके कंगन किनकिन कर रहे हैं, झांझ बज रहा है और गोपी गा रही है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब बताइएगा, दूध बिलो रही हैं, उसमें से कृष्ण की आवाज आ रही है, कंगन बज रहे हैं दही मथते हुए, उसमें से कृष्ण की आवाज आ रही है। ये प्रेम की ध्वजाएं हैं। प्रेम किसी से करो, कल भी मैंने आपसे कहा था, प्रेम किसी से करो, राम से करो, कृष्ण से करो, शंकर से करो, नारायण से करो, लेकिन प्रेम सीखना हो तो गोपियों से सीखो। ये प्रेम की गुरु हैं, प्रेम की गुरु गोपियां हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। आप सोचिएगा, वेद व्यास जिन्होंने भागवत की रचना की, उनको भी नारद जी ने क्या कहा, आप ऐसे ही लिखने मत बैठ जाना कि मैं भागवत लिखूंगा। फिर क्या करें, पहले भगवान की भक्ति करो, भगवान की लीलाओं को साक्षात्कार दर्शन करो। और भागवत के अंदर स्वयं वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने चरणों की, गोपियों के चरणों की धूल को रसास्वादन किया, मैंने साक्षात्कार किया। लेकिन आप हम लोग लीला सुनते हैं, मन में भाव भी नहीं लाते कि कैसी गोपियां रही होंगी, क्योंकि मन में संसार का भाव मिटे तो भगवान के प्रेम का भाव आए। तो कृष्ण कथा का महात्म ऐसा ही गोपी कथा का महात्म है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कृष्ण कथा का महात्म होता है, ऐसे ही गोपी कथा का महात्म भी है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि 2-3 दिन, मुझे नहीं पता 2 दिन लगे 3 दिन लगे, अगर आपने मन एकाग्र कर लिया और सुनने के बाद में समय निकाल कर, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास में, वैसे काम कोई नहीं है, सब रिटायर्ड हैं,
लेकिन सब बिजी हैं। देखो कमाल की चीज, ऐसा कोई काम नहीं जो भगवान का चिंतन करने के लिए हमारे पास समय ना हो। लेकिन क्या करें, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण